जो लोग शराब पीते ना, शराब, अल्लाह आला हजरत ने भी लिखा है, अगर मैं किसी को, सुन लेना ये बात जरा संभाल, अगर मैं किसी को एक गिलास पेशाब पीने को दूं तो क्या वो एक गिलास पेशाब पिएगा? बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। यही तो, इसलिए बोलो वो फुकहा फरमाते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है कि जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। तो जिस मुंह से तुम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो यार, उसी मुंह से एक गंदी चीज पीते हो, शराब पीते हो, ये हराम चीज पीते हो, जिससे हमारा खून बन रहा है, जिससे हमारा गोश्त बन रहा है, जिससे हमारा जिस्म बन रहा है, वो हराम चीज। अल्लाह लिखा है जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं ना, तो जहन्नम में उनकी शर्मगाह सड़ जाए, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलऊ सड़ जाएगी और उन्हें इतनी जोर से पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे मटके, मसाने उनके भर जाएंगे। क्यों? पेशाब भर जाएगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पेशाब पेशाब पेशाब। उधर वो लोग जो शराब पीते, अल्लाह उनकी प्यास इतनी बढ़ा देगा, जहन्नम में इतनी बढ़ जाएगी, वो कहेंगे हाय हाय कुछ पीने को, हाय कुछ पीने को, कुछ मिले पीने को, कुछ मिले पीने। तो मालूम है ये जो शराबी है ना, शराबी, अब अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को जिनके पेट बड़े हो गए थे, शर्मगाहें उनकी सड़ गई थी, उनका पेशाब उतरेगा। तो पेशाब जब उतरेगा, शर्मगाहें सड़ गई हैं, तो खून पीप कचलऊ गंदा मैल और पेशाब, ये सारी चीजें और जहन्नम की काली आग, ये सारी चीजें मिल करके एक गड्ढे में, हौज में जमा हो जाएंगी। और ये शराबी जब तड़पेंगे शराब के लिए तो इनको वो गंदा मैल और पेशाब पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। बोलो आज के बाद कोई शराब पिएगा? पिए? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा के, जो पीता हो या ना पीता हो उठाओ। बोलो या अल्लाह आज के बाद हराम चीज से दूर रहेंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे और तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। सही बताऊं? तुम दो दो एक एक करके ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ, दो दो एक एक करके अगर ऐसे ही संभलते रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि हम और आप कामयाब हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होगी। तुम्हें कोई शख्स ऐसा मिल जाए, बात थोड़ी कड़वी है, सुन लियो, जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करता, कितना नीच होगा, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा। उससे खराब कोई हो सकता है जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना कर, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया। है कोई ऐसा? तुमने देखा आज तक? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? अब मैं हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौन है वो? आज के दौर में 10% हो गए हम। मर सकता है मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। वो कौन है? सुनो,
नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज। नाम सुना होगा तुमने, सूद और ब्याज। आका फरमाते हैं जो इसका गुनाह होता है उस गुनाह के 70 दर्जात। कितने बोलो? 70 दर्जे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 दर्जात। एक बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 70वां सबसे छोटा। दूसरी हदीस में 73 दर्जों का जिक्र है। 70 दर्जों में सुनो, सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। कोई सूद का रुपया खाएगा, कोई ब्याज का रुपया खाएगा। 10,000 दे दिए, 12 लिए, कमेटी डाल दी, कोई 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, कोई 90 पे उठा रहा, कोई 80 पे उठा रहा, बाकी जो बच रहे बट रहा। ये नाजायज और हराम। हाँ, अगर 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके 1 लाख जमा कर लिए, उसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं है, वैसे ही जिसको जरूरत हो दे दो, अगले महीने में दूसरा ले लो या कुरानदाजी कर लो, तो ये जायज। समझ में आ रही बात? नबी फरमाता। अच्छा, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? एक एक हदीस आखिरी दर्जे की सुना रहा हूं। कितना खराब बेटा होगा यार जो अपनी मां के साथ, जुमला बोलने में भी थोड़ा वो हो रहा है, जो अपनी मां के साथ मुंह काला काला ऐसे समझो, गलत नजर कर। कौन है वो? सूदी और ब्याजी। सूद और ब्याज का लेने वाला, देने वाला, उसके गुनाह के नबी फरमाते 70 दर्जे। छोटे वाले दर्जे का इतना गुनाह है, और बाकी 69 बड़े बड़े बच्चे, उनका कितना होगा? कोई खाएगा, सट्टा लगा दिया, 500 रुपए कमाए, 200 रुपए बचा लिए, 300 का सट्टा लगा दिया, और रात को सो गया कि अब तो मैं सुबह को अनिल अंबानी हो जाऊंगा। आज तक कभी कोई सट्टेबाज मालदार हुआ? आज तक कभी भी कोई सट्टेबाज कहीं भी मालदार हुआ? बल्कि बीबी को और बेच के चला गया। ऐसी मिसालें सुनने में आई हैं हजरत। घर बेच दिया, बीबी दूसरों के पास छोड़ दी, रख दिया। सट्टा, ब्याज, जुआ, हराम का लुकमा हरगिज नहीं जाना चाहिए हल्का में। बोलो जाएगा तो नहीं? बोलो जाएगा तो नहीं? एक चीज और सुनो, इस मोहल्ले का क्या नाम है जरा? मोमिन नगर। सही साहब, मोमिन नगर। इस मोमिन नगर में कोई ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसका भाई मर जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो? कोई औरत है ऐसी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती हो? तुम्हारे मोमिन नगर में अगर कोई अपने मरे हुए भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए, उससे रिश्तेदारी करोगे, दोस्ती करोगे, साथ में रहोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? हाँ ना तो बोलो। और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे? मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है, कुरान शरीफ गलत हो सकता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कलाम है जिसमें शक की गुंजाइश तक नहीं। अब कुरान की आयत से साबित कर दूं कौन है वो, चेहरे दिखा दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, बता दूं? सोचोगे यार ये मौलाना कैसे बुला ले, ये तो सारी पोल खोले दे रहे हैं। कुरान है, कुरान, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे, बड़े बड़े चक्कारी हैं, हाफिज हैं, पूछो हाफिजा है नहीं? कुरान की आयत, ये कुरान की आयत, इसका तर्जमा घर जाके देख लेना, वरना मैं तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है
अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, बदी करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, चौराहे पे बैठा और तड़पड़ मार दी 2-4 बुराइयां, तुम तो तुम रहे हमारे मौलाना लोगों